हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर इम्प्लॉय। फिर से आ चुका हूँ एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर। तो बहुत सा कमेंट आ रहा था कि छुट्टी पर वीडियो बनाओ, कितना छुट्टी मिलता है, दीपावली में मिलता है नहीं मिलता है, एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलता है नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, A to Z जानकारी आपको, आपके सभी डाउट कंप्लीट कर देते हैं कि कितना छुट्टी मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके कुछ कमेंट थे जो छोटे छोटे, वो ले लेते हैं क्योंकि वो कमेंट भी इसी में हम सॉल्व कर दें उनकी जो समस्या है, क्योंकि ताकि मुझे दूसरा वीडियो ना बनाना पड़े। जैसे कि एक कमेंट आया है, एक रूम में कितने लोग रहते हैं। तो एक रूम में 10 लोगों की व्यवस्था होती है, 5 बेड होते हैं, तो उसमें 10 लोग रह सकते हैं, लेकिन कई रूम खाली रहते हैं। तो किसी में 2 ही 4 बंदे रहते हैं, किसी में 6 रहते हैं, तो 4 बंदे का जो बेड है 4 खाली रहते हैं। वैसे 10 लोग रह सकते हैं उसमें। कल ही हमारे रूम में 2 नए बंदे भेजे गए हैं क्योंकि जगह खाली थी और अभी भी खाली है। इसके बाद में बताया गया है, इसमें पूछा गया ड्यूटी घंटे, कितने घंटे का ड्यूटी रहता है। आपको 8 घंटे काम करना रहता है, 15-15 मिनट के टी ब्रेक होते हैं और आधा घंटा आपको लंच के लिए दिया जाता है, खाने के लिए। तो टोटल 9 घंटे आपको कंपनी में बिताने रहते हैं। इसके बाद में उम्र में छूट बताया गया है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन आपको सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियां या गवर्नमेंट जो फॉर्म भरे जाते हैं उनमें देखने को मिलेगा। प्राइवेट में, सुजुकी में नहीं मिलेगा आपको एज रिलैक्सेशन, चाहे आप जर्नल से हो, SC ST OBC कुछ भी हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इन्हें। इसके बाद में एक भाई ने बहुत बड़ी अपनी समस्या बता रखी है कि भाई मुझे कलर विजन है, तो क्या मेडिकल में हमारा हो जाएगा। देखो भाई, कलर विजन या तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ मोबाइल से आप पढ़ के आइए या किसी के पास बुक हो तो ले लीजिए और उससे आप प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि वो 2-3 तो पूछते ही हैं कि ये क्या लिखा है। तो अगर आप उसमें फंस जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो आपको उससे सोच के आना चाहिए। अगर आप आते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, और आपका नहीं होता है तो कंपनी आपका किराया रिफंड करेगी, जिस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपको किराया रिफंड कैसे किया जाता है सब कुछ बता चुका हूँ। किराया रिफंड करने के लिए जो फॉर्म भरना रहता है वो भी मैं बता चुका हूँ। तो जब आपका मेडिकल में आप अनफिट हो जाएंगे तब भी आपका किराया रिफंड किया जाएगा। तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और जिधर से बस ला रही है उधर से तो वो खुद ही आएंगे, और इधर से जाने का सिर्फ उनको किराया दिया जाएगा। एक भाई का कमेंट था कि मुझे एक आँख से कम दिखता है और एक से ज़्यादा दिखता है, एक से ठीक दिखता है। तो क्या हमारा हो जाएगा, क्योंकि इधर दूर से भी खड़े होकर अक्षर पढ़वाते हैं। तो एक आँख बंद करके, जो कि 6x6 और 6x5 अगर आपकी आँखें हैं तो चल जाता है। तो आपको इतना ईमानदारी नहीं दिखानी है। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ कि इतना ईमानदारी नहीं दिखानी है, जहाँ से सब जाके पढ़ रहे हैं वहीं से आप भी जाके पढ़ें और फेल हो जाएं। आपको कोशिश करनी है कि जितनी दूरी से आप पढ़ सकते हैं एक आँख से, उतनी दूरी पर आप जाके खड़े हो जाएं। यदि वो नहीं कहते हैं और आपको जल्दी जल्दी से पढ़ना है, बहुत जल्दी से आपको पढ़ना है, ताकि उन्हें कुछ समझ में आए, कुछ नहीं आए, ठीक है। आप अगर 1-2 शब्द बीच में गलत भी बोल जाते हैं तो आपका एकदम से चल जाए। और आपको इतनी दूरी पर खड़ा होना है जहाँ से आप स्पष्ट तरीके से देख सकें 6x6 को, जो सबसे नीचे वाली लाइन रहती है उसे। और इतना ईमानदार नहीं बनना है। तो यही है, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है और कम दूरी पर जाके खड़ा होना है जहाँ से आप एक आँख से देख सकते हैं। और यही है, जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो देख सकते हैं, लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम है उन्हें ये ट्रिक यूज करनी चाहिए। अगर चलती है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो घर भेजे जाएंगे तो उनका किराया रिफंड किया जाएगा।
और इसके बाद में बोला गया है कि क्या कंपनी में काम करने के बाद में एक्सपीरियंस लेटर देती है। जी, इतनी बड़ी कंपनी है, एक्सपीरियंस लेटर तो देगी। एक्सपीरियंस लेटर आपको बिल्कुल दिया जाएगा। इसके बाद में बोला गया है कि क्या दीपावली में छुट्टी मिलेगी। जी बिल्कुल, 1 हफ्ते की छुट्टी अभी से तय हो चुकी है। दीपावली में 1 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है। और इस समय तो छुट्टियां चली रही हैं, लगभग हो चुका है 2.5 महीना। 1 दिन ड्यूटी 1 दिन छुट्टी, वो भी प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इधर जॉब कर रहे हैं, मज़े हैं इस समय, क्योंकि 1 हफ्ते में एक तो संडे पड़ जाता है, 3 छुट्टी वो मिल जाती है 1 हफ्ते में, 3 दिन जाना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है इस समय। और इसमें पूछा गया है कि क्या एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलती है। देखिए, एग्ज़ाम जितने भी राजस्थान के हैं या गुजरात के कैंडिडेट हैं, तो उन्हें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जाते हैं देकर चले आते हैं। इसके बाद में जो यूपी, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र या एमपी के कैंडिडेट हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम के लिए छुट्टी नहीं दी जाएगी। लेकिन जो कुछ करना चाहता है, जो एग्ज़ाम देना चाहता है, तैयारी करता है, वो किसी न किसी प्रकार से टाइम निकाल लेता है, छुट्टी बना लेता है। जैसे कि मैं वीडियो बनाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए अपना फिजिकल हर चीज़ करता हूँ और सब के लिए टाइम निकाल लेता हूँ, तो निकालना पड़ता है। अब आप पढ़ाई सोचेंगे कि पढ़ाई भी कर सकूं और मूवी भी देख सकूं पूरी पूरी रात, गाने भी सुन सकूं, तो ये सब एक साथ नहीं हो सकता है। कुछ दिन के लिए एक चीज़ रोकना रहता है, एक आगे बढ़ाना रहता है। तो जिनका एग्ज़ाम रहता है, तो वो जैसे कि शनिवार को ड्यूटी करके आए ए शिफ्ट में, और उसके बाद में वो चले जाते हैं। और जैसे कि आगरा में रहता है, तो इधर से महसाणा से आगरा 12 घंटा लगता है, तो वो 5 बजे का ट्रेन पकड़ के वो चले जाते हैं 5-6 बजे से। उसके बाद सुबह वो पहुंचते हैं, सुबह वो संडे को एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद में उधर से फिर आते हैं, तो वो सुबह तक जो मंडे रहता है, सुबह तक वो यहाँ पहुंच जाते हैं। और पहले डायरेक्ट कंपनी जाते हैं, उसके बाद में ही हॉस्टल आते हैं, तो ऐसे चल जाता है। नहीं तो एक दिन का कुछ भी बताकर छुट्टी की तबीयत ख़राब हो गया, सर नहीं आ पाऊँगा, या कुछ भी बता के 1-2 दिन का छुट्टी ले लेते हैं, तो छुट्टी ऐसे मिल जाता है। अब आप डायरेक्ट बोलेंगे कि नहीं हमें एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, तो आपको छुट्टी बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। मैं भी तैयारी करता हूँ और मैं भी एग्ज़ाम देने जा चुका हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और वो पढ़ाई कर सकते हैं। अगर उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो वो टाइम निकाल ही लेते हैं, चाहे 12 घंटे का ड्यूटी है। इसके बाद में छुट्टी की बात करें, अपनी तरफ से कितनी छुट्टी ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो एफटीसी है, एफटीसी को कितना छुट्टी मिलता है। तो एफटीसी को 7 महीने का मैं आपको प्रमोशन वाले वीडियो में बता चुका हूँ। एफटीसी, सीटी, एसोसिएट, ये सब बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सभी वीडियो को। खाना कैसा होता है, काम हार्ड होता है, सरल होता है, और प्रमोशन कैसे होता है, शिफ्टें कैसे चेंज होती हैं, ये बहुत सारे वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आप नीचे चेक कर लीजिएगा। एफटीसी को जो 7 महीने का रहता है इसका टर्म, तो उसमें आपको 13 छुट्टी दी जाती है। 13 छुट्टी आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। उसके बाद में किसी त्यौहार की छुट्टी पड़ती है, तो वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद में संडे को आपकी छुट्टी रहती है। तो इसमें 4 सीएल मिलती हैं और 9 पीएल मिलती हैं। टोटल 13 छुट्टी आपको एफटीसी में दी जाती हैं। तो अगर आप इन 13 छुट्टी में से छुट्टी लेते हैं 7 महीने में, तो इन्हीं 13 छुट्टियों में तो आपका सैलरी नहीं कटने वाला है। अगर आप एक छुट्टी लेंगे तो आपका 50%
जो अटेंडेंस बोनस रहता है, जो कि आपकी सीटीसी सैलरी में ही ऐड रहता है, अलग से नहीं होता है, तो वो आपका आधा कट जाएगा। अगर आप 2 लेते हैं तो आपका 70% कट जाएगा। 3 लेने पर पूरा अटेंडेंस बोनस कट जाता है, जो इस समय करीब 1800 के करीब है। तो वो आपका कट जाता है और सैलरी आपका आता है। इसके बाद में यदि आप इन छुट्टियों को लेते हैं तो आपका अनप्लान नहीं लगता है। कंपनी ये नहीं बोलती कि ये बंदा बिना बुलाए गायब हो गया है। तो इससे आपके आगे करियर पे फर्क नहीं पड़ता है। और यदि आप इन 13 छुट्टियों को नहीं लेते हैं तो आपके 7 मंथ कंप्लीट होंगे, और 7वें मंथ की जब सैलरी आएगी तो उसमें इन 13 छुट्टियों के जो पेड लीव कहते हैं तो वो उनके पैसे मिलेंगे, जो भी 4000 के करीब बनते हैं, तो वो आपको इसके पैसे दिए जाएंगे। और इसके बाद में FTC 2 की बात कर लेते हैं। तो FTC 2 आपको पता है, जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख चुके हैं, 3 महीने का होता है। तो 3 महीने में आपको संडे को छुट्टी मिलती है, उसके बाद में 6 छुट्टी आपको दी जाती है। तो यही प्रोसेस इसमें भी रहता है कि अगर आप 3 महीने के अंडर में कोई छुट्टी लेते हैं और वो आप लीव कार्ड भरवाते हैं और पहले बता के सुपरवाइज़र की तरफ से, तो आपको अनप्लान नहीं लगता है और आपका अटेंडेंस बोनस सिर्फ कटेगा, आपका सैलरी मिलेगा। और वैसे आपका अटेंडेंस बोनस भी कटता है और सैलरी भी आपका कटता है, उस दिन का एब्सेंट लगता है। तो 6 छुट्टी आपको FTC 2 में मिलेगा। इसके बाद सिटी में आपको पता है 1 साल के लिए सिटी होता है। सिटी 3 होते हैं, सिटी 1, सिटी 2 और सिटी 3, ये सिटी होते हैं। उसके आगे एसोसिएट बनते हैं। तो सिटी में आप 1 साल का रहता है, 1 साल में आपको 22 छुट्टी दिया जाता है। और उसके बाद में आपको जो संडे का छुट्टी है वो मिलता है। और इसके बाद में जो भी त्यौहार पड़ते हैं उनका छुट्टी मिलता है, दीपावली का छुट्टी मिलता है। तो ऐसे जो दीपावली की तरह त्यौहार पड़ते हैं उनका छुट्टी मिलता है। और 22 छुट्टी ये रहता है। इसमें भी प्रोसेस रहता है कि अगर आप लीव कार्ड में इन्हें भरवाते हैं तो आपका अटेंडेंस बोनस से कटेगा, आपका सैलरी नहीं कटेगा। इसके बाद में 2 बार कंपनी 1 साल में शटडाउन लगाती है, जिनमें 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक का छुट्टी दिया जाता है। इसका कंपनी ना ही लीव कार्ड से मतलब रहता है, ना ही आपकी छुट्टियों से मतलब रहता है, ना ही संडे से, ना ही किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं रहता है। वो कंपनी अपनी तरफ से देती है। मेंटेनेंस उसका होता है, कंपनी एकदम पूरी तरीके से चेक होती है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, जो कोई एक्सीडेंट हो सके। तो पूरी तरीके से कंपनी फिर से चेक की जाती है, सही की जाती है। जो दिक्कतें होती हैं उनमें 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का समय लगता है। तो कभी 1 हफ्ते का शटडाउन किया जाता है, कभी 2 हफ्ते का किया जाता है। ऐसा साल में 2 बार होता है। तो 2 बार वो छुट्टी मिलती है जिनमें आप घर जा सकते हैं। 13 छुट्टी ये लेके आप घर जा सकते हैं। दीपावली में 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है तो आप 2-4 दिन के लिए घर जा सकते हैं। जैसे कुछ यूपी बिहार के हैं, 2 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे, 2-3 दिन घर में रुक पाएंगे। तो वो 7 से 14 दिन की छुट्टी मिलती है। तो अगर नॉर्मल मान लो तो 10 दिन मान लो, वैसे 10 दिन मिलती नहीं है, या तो 7 दिन की मिलेगी या 14-13 दिन की मिलेगी। तो वो भी मान लो 28 दिन मान लो या 14 दिन मान लो साल में, क्योंकि 2 बार शटडाउन होता है। तो ये छुट्टी आपको मिल जाती है, इनमें आप घर जा सकते हैं। अगर इनके आसपास या इन छुट्टियों में आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो आप आराम से दे सकते हैं। उसके बाद में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने कई वीडियो में बता रखा है मैं PCM से BSc कर रहा हूँ, तो आप एग्ज़ाम कैसे देते हैं, या आपने एग्ज़ाम दिया नहीं दिया। तो कोरोना काल में यूपी बोर्ड ने, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो ऐसे ही प्रमोट किया है, मुझे एग्ज़ाम देने ही जाना नहीं पड़ा है। लेकिन मैं अपना CCC का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो उसके बाद में आगे भी SSC वगैरह के एग्ज़ाम हैं।
और भी एग्ज़ाम हैं, तो वो भी हम ऐसे ही देंगे। टाइम निकालना पड़ता है कुछ भी काम करने के लिए, और यदि आप टाइम निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो 8-9 घंटे का ड्यूटी रहता है, अपने हिसाब से सोचना रहता है। कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि हॉस्टल कैसा है यार, वीडियो बना चुका हूँ, तुम देखो, आप प्लेलिस्ट चेक करो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, क्योंकि जो वीडियो बना चुका हूँ उसी का क्वेश्चन आता है कि ये कैसा है, तो कैसे प्रमोशन कैसे होता है। एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या परमानेंट जॉब है या 7 मंथ के बाद में निकाल देते हैं। तो मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि काम बोलता है, आपका बिहेवियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप किस प्रकार से किसी से बात करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके आगे बढ़ने पे। और अगर आप बहुत ही मतलब अपना दिखाते हैं, गुंडे वगैरह करते हैं, तो फिर 7 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा है, उससे पहले भी निकाल दिए जाओगे। और किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में जाओगे तो यही हालत है, और किसी छोटी कंपनी में जाओगे जहाँ 12 घंटे के 11,000 रुपये देंगे, तो वो तो ज़िंदगी भर तुमसे कोयला डलवाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप किसी से कैसे बात करते हैं, किसी समस्या को कैसे हैंडल करते हैं, अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं, तो वो सब आपका काम बताता है कि आपको आगे रहना है नहीं रहना है। मैं जब आया था तो हमारा जो डीईटी था, डीईटी सन थे, डीईटी सन आपको पता होगा, जो डिप्लोमा वाले होते हैं, पॉलीटेक्निक वाले, उन्हें डीईटी का पोस्ट दिया जाता है, जिन्हें आप जूनियर सुपरवाइज़र कह सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनर। तो उन्हें ये पोस्ट मिलता है। तो उन्होंने साफ कहा कि कभी भी मुझसे ये मत कहना है कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, आप इसे नहीं मना कर रहे हो, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे क्यों मना कर रहे हो। शायद उसे नौकरी नहीं करनी हो, तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो उसकी समस्याएं नहीं हो, उसे पैसे की ज़रूरत नहीं हो, उसे आगे नहीं बढ़ना हो, लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें इसमें नौकरी करनी है, तो कभी ये क्वेश्चन मुझसे मत करना, क्योंकि इसका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं रहेगा। तो पहले जब आएंगे आपको भी समझाया जाएगा अच्छी तरीके से, तो वो जब अब आप आएंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, उन्हें ये सब बताया जाएगा। इसके बाद में बताया, इसमें आपको परमानेंट पहले नहीं किया जाता है, पहले आप एफटीसी बनते हैं, एफटीसी 2 बनते हैं, फिर सीटी बनते हैं, सीटी 2 बनते हैं, सीटी 3 बनते हैं, उसके बाद एसोसिएट पे आपको परमानेंट कर दिया जाता है। शुरुआत में परमानेंट सुपरवाइज़र भी नहीं रहते हैं जो इंजीनियरिंग करके आते हैं, ना ही डीएटी रहते हैं परमानेंट। इनका भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में इन्हें परमानेंट किया जाता है। तो परमानेंट कोई नहीं होता है, और ना ही आप परमानेंट रहेंगे। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट हाई स्कूल और इंटर के जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनके लिए बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। जीडीएक्स डिपार्टमेंट है जो कि सिक्योरिटी का है, अच्छी खासी सैलरी देता है, फैसिलिटी जो हॉस्टल वगैरह मिलता है, दोनों टाइम का खाना मिलता है, ड्रेस वगैरह हर चीज़ मिलता है। उसके बाद में जो शायद सासी नाम से कुछ ऐसे है कैंटीन का डिपार्टमेंट, तो उसमें भी भर्ती के लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उन्हें वेट करना पड़ेगा थोड़ा। इसके बाद में जो भी आपके डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे जब कभी छुट्टी का वीडियो लेकर आने वाला हूँगा तो उसमें डीएटी और सुपरवाइज़र का भी सैलरी बताने, जो छुट्टी है वो आपको बताऊँगा। और आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि छुट्टी कितना मिलता है, एग्ज़ाम के लिए छुट्टी नहीं मिलता है क्या, ड्यूटी घंटे कितने होते हैं, कितना छुट्टी मिलता है। तो छुट्टी अच्छा खासा मिल जाता है। आप अगर 14-14 दिन का 2 शटडाउन लग गया साल में, तो 28 दिन का 1 महीने का तो वही छुट्टी हो गया। 13 दिन का अगर आप एफटीसी 1 साल रुकते हैं कंपनी में, एफटीसी 2 बनते हैं, तो 13 दिन का वो छुट्टी और 6 दिन का ये छुट्टी, तो 19 छुट्टी यही हो जाएगा। तो 19 से ये हो गया। उसके बाद में
आपका जो दीपावली का छुट्टी पड़ जाता है तो एक हफ्ते का ये छुट्टी हो गया, तो इधर ये 26 दिन का छुट्टी हो गया, तो लगभग 2 महीने तो ऐसे ही हो जाते हैं अगर छोटा मोटा सभी छुट्टी जोड़ लें। उसके बाद में कुछ और भी छुट्टी मिल जाती हैं। अभी प्रोडक्शन कम हो रहा है तो अभी तो बहुत ज़्यादा छुट्टी मिल रही हैं, और इसलिए जो नए कैंडिडेट हैं उनका जो ज्वाइनिंग है वो कम हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं और नए कैंपस भी लगा रहे हैं। तो जो नए कैंडिडेट आने वाले हैं वो दिक्कत नहीं लें, वो भी बुला लिए जाएंगे जैसे प्रोडक्शन सही होता है। और आगे वीडियो एक्सपीरियंस लेटर पे भी आने वाला है, कैसा एक्सपीरियंस लेटर होता है, और जो ऑफ़र लेटर होता है, मंथली अवार्ड होता है, सब दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, सर्टिफिकेट वगैरह। और इसके बाद में आगे जो दीपावली पे अवार्ड वगैरह मिलता है वो भी दिखाने वाला हूँ। सिटी का जो एक्सपीरियंस लेटर रहता है और ऑफ़र लेटर रहता है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और आगे वीडियो आएगा धीरे धीरे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की आगे आपको अपडेट मिलती रहेगी। और जो भी आपके दोस्त हैं जो सुजुकी के बारे में जानना चाहते हैं, सुजुकी मोटर्स गुजरात के बारे में, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। और सुबह सुबह 3 बजे उठकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। पहले शूट नहीं करने वाला था, इतनी तेज़ से नींद लगा था, रात में लेट सोया। तो लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है, जो आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वो एनर्जी देता है सुबह सुबह कि कुछ लोग विश्वास करते हैं। बता चुका था कि कल ही ये वीडियो आने वाला था, लेकिन कुछ लोग वेट कर रहे होंगे तो उनके लिए सॉरी। मैं भी बोला था कि कल वीडियो आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि मैं कैंटीन से वीडियो शूट करता हूँ, और अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो इधर फिर आना जाना शुरू हो जाता है, और जो वॉइस आती है वो फिर वीडियो ख़राब कर देती है। इसलिए लेट वीडियो नहीं शूट कर सकता, मुझे रात में ही जगना पड़ता है आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए। तो देख लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।